सेकंड रुको, क्या तुम्हारा YouTube चैनल है या तुम बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। 2025 और 2026 में YouTube ने अपनी पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्फोर्समेंट वेव शुरू की और इस वेव में सिर्फ स्पैम्स चैनल नहीं, जेन्युइन क्रिएटर्स भी बर्बाद हो गए। एक क्रिएटर था जिसके 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 12 साल की मेहनत, 3 बिलियन व्यूज, सब कुछ एक झटके में खत्म। और पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। हमारे अपने क्रिएटर्स जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी वीडियोस हम देखते हैं, उनके चैनल्स भी इस वेव में आ गए हैं। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, क्यों हो रहा है ये, कौन कौन इफेक्टेड हुआ और सबसे जरूरी, तुम अपना चैनल कैसे बचाओगे। पूरी वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो वो चीज मिस कर लोगे जो तुम्हारा चैनल बचा सकती है। चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर सानिया, जहाँ मैं हमेशा आपको रियल, ऑनेस्ट एंड काम की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आज की वीडियो थोड़ी अलग है, ये इंटरटेनिंग नहीं है, ये एक जरूरी वार्निंग है। मैंने कई दिन इस टॉपिक पे रिसर्च की, वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े और बहुत से क्रिएटर्स के बारे में भी जाना। बहुत से क्रिएटर्स पे सर्च की, तब जाके ये वीडियो बन रही है। यूट्यूब बनाना आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। रात को जागना, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो एडिट करना, कमेंट्स का जवाब देना, ये सब करते हैं हम और फिर सोचते हैं कि एक दिन ये चैनल हमारी लाइफ बदल देगा। लेकिन क्या हो अगर एक सुबह उठे और चैनल खल्लास, सब खत्म? ये सिर्फ डर नहीं, ये रियलिटी है और आज मैं तुम्हें इस रियलिटी से फेस करवाऊंगी ताकि तुम तैयार रहो। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि एक्चुअली यूट्यूब पे हो क्या रहा है। 2025 के मिड से लेके 2026 तक यूट्यूब ने एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू किया है और नंबर सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सिर्फ 2025 में 12 मिलियन चैनल टर्मिनेट हो गए। ये सुना तुमने, 12 मिलियन। और ये सिर्फ स्पैम्स अकाउंट नहीं थे, इनका काफी परसेंटेज जेन्युइन क्रिएटर्स थे जो गलत जगह गलत वक्त में थे। ओवरऑल नंबर्स और भी स्कैरी हैं। 4.7 बिलियन लाइफ टाइम व्यूज इरेज हो गए, 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स इफेक्टेड हुए हैं और एक क्रिएटर्स का एस्टिमेटेड $10 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू एक झटके में खत्म। अब रियल एग्जांपल सुनना चाहोगे? एक यूट्यूबर है मेस योरसेल्फ, 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके, 12 साल यूट्यूब पे काम किया उसने, 3 बिलियन व्यूज लाए, 3 बिलियन व्यूज। मार्च 2026 में उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। उन्होंने यूट्यूब से बात की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली, तो उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि वो अपना पूरा चैनल डिलीट कर देंगे। 12 साल की मेहनत गायब, चली गई एक झटके में। एक दूसरा केस, एक बाइबल स्टोरीज चैनल था, 5,88,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर्स थे। ये एक महीने में $30,000 कमा रहे थे और एक रात में पूरा चैनल डीमोनेटाइज। रीजन, इनऑथेंटिक एंड मास प्रोड्यूस कंटेंट। क्रिएटर हैरान, मैंने तो खुद बनाया था, खुद मेहनत की थी। एक तीसरा केस, एक एग्जाम प्रिपरेशन चैनल था, लोग रियल एस्टेट लाइसेंस की तैयारी उस चैनल से करते थे, जेन्युइन एजुकेशनल कंटेंट, वो भी डिमोनेटाइज। क्रिएटर ने खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट बता के स्क्रिप्ट फैक्ट चेक करता था, AI वॉइस की प्रोनाउंसिएशन ठीक करता था, ऑडियो क्वालिटी इंश्योर करता था। जेन्युइन मेहनत थी। लेकिन नहीं भाई, प्रोडक्शन पाइपलाइन AI हैवी थी और YouTube के सिस्टम ने उसे लाल झंडा दिखा दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। हमारे अपने क्रिएटर्स भी इससे सेफ नहीं हैं। दिल से दुख हुआ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ क्रिएटर्स कितनी मुश्किल से काम करते हैं, कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और काशिफ मजीद, एक और पाकिस्तानी क्रिएटर, उन्होंने खुद पब्लिकली बात की, उनका एजुकेशनल चैनल डिमोनेटाइज्ड हुआ और रिलेटेड चैनल पॉलिसी की वजह से उनका दूसरा चैनल KM क्रिप्टो भी सस्पेंड हो गया। वाई? सिर्फ इसीलिए कि वो रिलेटेड था। उन्होंने यूट्यूब से ट्रांसपेरेंसी मांगी, वार्निंग पहले दो, पनिशमेंट बाद में दो, सिस्टम ने नहीं सुना। तो ये है सिचुएशन। स्कैरी है ना, लेकिन समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, तभी सोल्यूशन निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रीजन पता हो तो सोल्यूशन भी मिलता है। यूट्यूब का एक बड़ा मसला बन गया था, प्लेटफॉर्म AI से बने लो क्वालिटी कंटेंट से भर गया था। कुछ लोग दिन में 150 नए यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे थे, ऑटोमेटेड बूट्स, वायरल वीडियो स्क्रैप करते, AI से स्क्रिप्ट स्पिन करते, विजुअल जनरेट करते, स्टॉक म्यूजिक लगाते और अपलोड कर देते। कुछ तो एक चैनल पे रोज 6 से 7 वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे। ये कंटेंट क्रिएशन नहीं था, ये कंटेंट फार्मिंग था और यूट्यूब इससे भर गया था। एडवर्टाइजर्स ने यूट्यूब को वार्निंग दी, हम अपने एड्स ऐसे चैनल्स के साथ नहीं चाहते। और जब एडवर्टाइजर्स नाराज होते हैं तो यूट्यूब का रेवेन्यू डायरेक्टली हिट होता है। इसीलिए यूट्यूब ने डिसाइड किया कि अब हम सब ऐसे चैनल्स को साफ कर देंगे।
YouTube CEO ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया लो क्वालिटी रेपिटेटिव कंटेंट प्लेटफॉर्म को डुबा रहा था। तो जुलाई 15, 2025 को YouTube ने ऑफिशियली अपनी YouTube पॉलिसी अपडेट की। नया रूल आ गया, मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि YouTube का AI सिस्टम परफेक्ट नहीं है, वो पैटर्न्स डिटेक्ट करता है वो, और कभी कभी जेन्युइन क्रिएटर्स भी हम उन पैटर्न्स की मद में आ जाते हैं। YouTube का एक सिंपल टेस्ट है, अगर YouTube तुम्हारा चैनल 100 दूसरे चैनल से रिप्लेस कर दे और कोई नोटिस ना करे तो तुम्हारा चैनल खतरे में है। मतलब तुम्हारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा, किसी से कॉपी नहीं, किसी से मैच नहीं। अब बात करते हैं कौन सी पॉलिसीज हैं जो चैनल को मार रही हैं। अब वो 4 पॉलिसीज देखते हैं जो सबसे ज्यादा चैनल को इफेक्ट करती हैं। ये याद कर लें। पॉलिसी नंबर 1, इनऑथेंटिक कंटेंट, जुलाई 2025 में अपडेट हुई। इसका मतलब अगर तुम्हारी वीडियो मास प्रोड्यूस लगती हैं, सेम टेम्पलेट पे हैं, कोई पर्सनल टच नहीं है, यूट्यूब उसे इनऑथेंटिक कहता है। सोल्यूशन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आवाज, अपना अंदाज ये हर वीडियो में दिखाना चाहिए। पॉलिसी नंबर 2, सर्कमवेंशन पॉलिसी। अगर तुम्हारा एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो दूसरा चैनल बना के उससे रूल से बचने की कोशिश मत करो। यूट्यूब ये डिटेक्ट कर लेता है तो दोनों चैनल्स ही डिलीट हो जाते हैं। इससे काशिफ मजीद के साथ भी यही हुआ, एक चैनल इफेक्टेड हुआ, दूसरा भी ले गया। पॉलिसी नंबर 3, रिलेटेड चैनल सस्पेंशन। अगर एक चैनल पे इशू आ गया, यूट्यूब ऑटोमेटिकली तुम्हारे दूसरे चैनल्स भी चेक करता है। रिलेटेड लगते हैं तो वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल चैनल्स एक ही अकाउंट पे रखना रिस्की है। पॉलिसी नंबर 4, मिसलीडिंग कंटेंट, क्लिकबेट टाइटल्स, मिसलीडिंग थंबनेल्स जो टाइटल में हो और वीडियो में कुछ और, ये सब स्ट्रिक्टली बैंड है। एक बार फ्लैग हुआ फिर बार बार होगा। चैनल खतरे में आ जाता है। और एक बोनस, कॉपीराइट। ये तो पहले से था लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सिर्फ 5 सेकंड की कॉपीराइट म्यूजिक, बस इतनी कंटेंट आईडी क्लेम आ जाता है। पर अगर क्लेम्स स्टैक अप हो जाएं, चैनल का काम तमाम। अब वो पार्ट जो सब वेट कर रहे थे, अपना चैनल कैसे सेव करें। ये 6 स्टेप्स हैं, एक एक केयरफुली सुनो। स्टेप नंबर 1, अपनी वीडियो को यूनिक बनाओ। यूट्यूब का एक ही मसला है इंटरचेंजेबल कंटेंट से। तो क्या करो, अपने पर्सनल स्टोरीज डालो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपनी रियल ओपिनियन दो। अगर तुम AI से स्क्रिप्ट लिखवाओ तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट मानो, फाइनल स्क्रिप्ट नहीं। उसमें अपनी ज़िंदगी की बातें डालो, अपना एंगल डालो। स्टेप नंबर 2, हर वीडियो में कुछ अलग करो। सेम इंट्रो, सेम म्यूज़िक, हर चीज़ सेम। ये पैटर्न YouTube को मास प्रोड्यूस सिग्नल देता है। कभी कभी इंट्रो चेंज करो, थंबनेल स्टाइल बदलो, अनएक्सपेक्टेड एंगल लो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारा चैनल यूनिक बनाती हैं। स्टेप नंबर 3, कॉपीराइट से पूरी तरह बचो भाई। YouTube ने अपनी ऑडियो लाइब्रेरी दी है, उसे यूज़ करो। YouTube स्टूडियो में मिलती है हमें चीज़ें, वो यूज़ करो। जो कॉपीराइट फ्री चीज़ें हमें YouTube ने दे रखी हैं उसे यूज़ करो, वरना स्ट्राइक पे स्ट्राइक आते हैं और फिर चैनल खल्लास, खत्म। स्टेप नंबर 4, मंथली चैनल ऑडिट करो। यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, मोनेटाइजेशन सेक्शन देखो, ग्रीन साइन देखो सब ठीक है, येलो साइन वार्निंग है फिक्स करो, रेड साइन सीरियस प्रॉब्लम है तुरंत एक्शन लो। महीने में एक बार ये रूटीन बनाओ और अपना चैनल हमेशा सेव करो। अपने चैनल को मंथली बेस पे ऑडिट करना शुरू करो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। स्टेप नंबर 5, एक ही अकाउंट पे मल्टीपल चैनल्स का रिस्क मत लो। अगर ऑलरेडी है तो भाई वो रिस्क पे है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन इंश्योर करो कि दोनों चैनल का कंटेंट जो है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, टॉपिक्स अलग हो, स्टाइल्स अलग हो, अप्रोच भी अलग हो, रिलेटेड मत लगते हो यूट्यूब को। और स्टेप नंबर 6, AI को सिर्फ टूल बनाओ, रिप्लेसमेंट नहीं। खुद को यूज करो, खुद का टैलेंट दिखाओ। AI यूज करना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि सिर्फ AI पे डिपेंड करना। AI सर्च के लिए यूज होता है, आइडियाज के लिए यूज होता है, लेकिन पूरा एक प्लान AI से हम लेने लगे तो ये गलत है। अपनी आवाज, अपना चेहरा, अपनी पर्सनैलिटी, ये तुम्हारा चैनल बचाएगा। ये चीजें यूज करो। अल्लाह ना करे लेकिन अगर
आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहला यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, मोनेटाइजेशन सेक्शन देखें, वहाँ क्लियरली लिखा होगा कि क्यों डीमोनेटाइज हुआ। वो रीजन क्लियरली आप सुकून से केयरफुली उसे पढ़ो, समझो कि एक्चुअल में मसला कहाँ पे आया है। इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना, ये मसले का हल नहीं होता। फिर जो आपकी प्रॉब्लम वाली वीडियोस हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ अगर इस वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ है तो मेरे इन वीडियोस में मुझे मसला लगता है, बेशक कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो उनको रिमूव कर दो। वीडियोस को रिमूव करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो में वापस जाओ, वहाँ अपील का ऑप्शन होगा, अपनी अपील सबमिट करो। उन्हें क्लियरली बताओ कि तुम्हारा कंटेंट जो है वो जेन्युइन है और कोई रिव्यू करता है आपको, और कभी कभी तो ये गलती भी कभी कभी एआई की गलती भी पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल अगर डिमोनेटाइज हो गया तो वो दोबारा मोनेटाइज नहीं करेंगे। अगर आप जेन्युइनली दुरुस्त पर हो, सही हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ऐसे ही एक यूट्यूबर थी, उनका मुझे नाम अभी याद नहीं है प्रॉपर, उनका चैनल डिमोनेटाइज हो चुका था। उन्होंने 3 महीने उनसे अपील की, 3 महीने समझ गए, 90 डेज, और देन उनका चैनल 3 महीने के बाद मोनेटाइज हो गया वापस से। बस सब्र रखें, पेशेंस रखें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चौथा काम, सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड मत हो भाई, अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा भी निकालो। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, सिर्फ यूट्यूब एडसेंस पे डिपेंड मत करो, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई बिजनेस, कोई साइड जॉब्स, कुछ भी करो भाई। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इनकम आ रही है, आई एम डिपेंड ऑन इट। नो, डू समथिंग मोर, डू समथिंग डिफरेंट। कोई अपना दूसरा बैकअप भी रखो अपने पास। और ये अभी पाकिस्तान के क्रिएटर्स को मेरा स्पेशल मैसेज, ये पार्ट मैंने स्पेशली पाकिस्तान के क्रिएटर्स के लिए रखा है। हम पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं, ना प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना प्रॉपर स्टूडियो है, ना कोई यूट्यूब सपोर्ट सेंटर है जो उर्दू में बात करे। फिर भी हम कंटेंट बनाते हैं क्योंकि हमें अपनी बात कहनी होती है, अपनी कहानी बतानी होती है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है। मेरा चैनल था हेवन चैनल वाले, अभी हेवन चैनल वाले क्रिएटर्स हो या काशिफ मजीद हो या कोई और, इन सब ने बहुत मेहनत की थी और जेन्युइनली बहुत मेहनत की थी। मैंने इनकी वीडियोस से भी बहुत चीज़ें सीखी और खुद भी ग्रो करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल मैंने इनकी वीडियोस को देखा। और मिस्टर हाउ का आप देख सकते हैं, उनका चैनल भी डिलीट हो चुका था, उन्होंने कैसे दोबारा से स्टार्टअप लिया, बहुत मेहनत की उन्होंने। काशिफ मजीद ने बहुत मेहनत की, ऑथेंटिक चीज़ें बताई, और ये देख के दिल को दुख होता है कि उन्हें सबका सामना, ये देख के दिल को दुख होता है कि उन्हें इन सबका सामना करना पड़ रहा है बिना किसी वार्निंग के। ये जो सारा कुछ हो रहा है अभी यूट्यूब पे, ये सारी चीजें ना हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है कि सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपकी जो ऑडियंस है उसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं, अपने एफिलिएट मार्केटिंग करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, अपना एक दूसरा सोर्स भी क्रिएट करें जहां आप अपने ऑडियंस से कनेक्शन में रहें। और अगर तुम अभी भी तुम्हें लगता है कि यूट्यूब जो है क्रिएटर्स के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो अपनी आवाज उठाओ, ट्विटर पे जाओ और यूट्यूब को टैग करो, लिखो कि क्रिएटर्स को पहले वार्निंग देनी चाहिए, फिर पनिशमेंट। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्रिएटर्स राइट्स चाहते हैं, हम सब मिलें तो यूट्यूब को सुनना पड़ेगा।